आसनसोल कुल्टी थाना अंतर्गत बड़ाकर पुलिस फाड़ी बलतोड़िया इलाके के वार्ड संख्या 66 में इलाके के सैकड़ों लोगों ने तृणमूल पार्षद अशोक पासवान के खिलाफ युवा संघ गणेश पूजा मेला कमेटी के करीब 60,000 रुपये गबन करने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि अशोक पासवान ने पूजा कमेटी के करीब 60,000 रुपये तो गबन किए ही है, साथ में उन्होंने गणेश पूजा कमेटी के पहले से एक कमेटी होने के बावजूद एक दूसरी कमेटी का गठन भी कर लिया। चोर 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 अशोक पासवान चोर 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 हाय 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 अशोक पासवान हाय 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 भ्रष्टाचार नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। बोले क्या दिक्कत हो रहा है जो आप लोग इस तरह से काउंसिलर के ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हम 2024 का सेक्रेटरी हैं और 2024 का सेक्रेटरी हम रहते हुए जो पैसा हम लोग का बचता है किस चीज़ में? गणेश पूजा मेला में जो भी बचता है वो समाज में ही लगा देते हैं। तो उस साल बचा था हम लोग का करीबन 1 लाख रुपये, जिसमें 43,000 मेरे पास है, बाकी बात काउंसलर साहब के पास है। वो 1 साल से मांग रहे हैं पैसा, वो दिया नहीं दिया। लास्ट में फिर मीटिंग का टाइम आ गया। हम लोग कौन है काउंसलर, कौन है आप लोग का? अशोक पासवान। पैसा दिया नहीं और हिसाब लिए तो हिसाब भी नहीं दिया, हिसाब का टाइम भी नहीं आते हैं। वो मीटिंग का डेट खुद रखते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोग फिर दोबारा एक दिन मीटिंग रखें और लास्ट कितने दिन पहले आपने इस हिसाब के बारे में बात की थी? हिसाब 3 तारीख से पहले हम लोग 1 तारीख को हिसाब का एक डेट रखे थे, वो डेट पर नहीं आया। और उसके बाद 3 तारीख को हम कमेटी गठन के लिए एक डेट रखे थे। और जिस दिन हम लोग कमेटी गठन किए, पूरा समाज मिलके एक कमेटी गठन हुआ। उसके बाद उसका दूसरे दिन एक वो दूसरा कमेटी का गठन करता। उसके बाद पैसा का तो हिसाब दिए नहीं। हाँ, फिर उसके बाद फिर आप लोगों ने जो कमेटी बनाई थी, मीटिंग बुलाए थे। हाँ। तो क्या हुआ उसके बाद? मीटिंग में वो लोग आए थे? नहीं, मीटिंग में उसका कोई आदमी नहीं आया। और उसके बाद कमेटी गठन हुआ। कमेटी कौन गठन किया? कमेटी हम लोग का पूरा समाज, हम लोग वहीं पर प्रेजेंट थे। हम लोग एक कमेटी का गठन किए, सोचे सुचारू ढंग से चलाया जाएगा। उसमें बड़े लोग हम लोग से सीनियर लोग को बनाया गया था। तो उसमें कुछ 60-70 साल का एज वाला भी आदमी हम लोग शामिल किया कि युवा को न रखा जाए इसमें। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि ये गुप्त तरीके से एक तो कमेटी का गठन करता है अशोक पासवान। वो कमेटी गठन करके और उसको मतलब कि एक तो परमिशन का जो कागज आगे साल हमको मिलना था वो नहीं दिया, 2023 का। वो इसको सौंप के सारा पेपर तैयारी करवाता है और जेसीबी मंगा के काम स्टार्ट कर दिया। तो आपको जानकारी कब लगी इस बात की जो नई कमेटी का गठन हुआ है? नई कमेटी की जानकारी हमको तो उसके चिपका दिया जाता है। मतलब हम लोग का कुछ मीटिंग के 1 सप्ताह बाद पता चला। हाँ, फिर आप लोगों ने क्या किया जब उस तरह परमिशन आपको बिना जानकारी दिए हुए जेसीबी लगा के जब काम स्टार्ट कर दिया तो आप लोगों ने क्या किया? हम काउंसलर के पास कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश किया, उसके पास टाइम ही नहीं रहता। आज भी जैसे बोले कि हम मतलब कि हॉस्पिटल में, तो वो आ नहीं पाए और उसके बाद कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। और अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं जो मेरा समाज गठन किया कमेटी, वही कमेटी रहा है। मेरा पैसा वापस और जो मेरा 3 साल का पैसा है और जो एक्स्ट्रा पैसा जो किनका पैसा? मेला कमेटी का। हाँ, मेला कमेटी का जो पैसा है वो हम लोग को मिलना चाहिए। एक तो मंदिर है हम लोग का वहाँ बजरंगबली का मंदिर 7-8 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम लोग उसका छत्ता ढालने के लिए कमेटी का पैसा मांग रहे थे, वो भी नहीं देता ये लोग। और ऊपर से एक्स्ट्रा पैसा खाया जाता है। मेला वाला तो धीरे सब घट रहा है। तो अभी आप लोग चाह रहे हैं कि सारा हिसाब सामने हो और जो भी पैसा है आप लोग को कमेटी को पुनः रिटर्न कर दिया जाए। पास में 2 साल का या 3 साल का जो भी पैसा है वो हम लोग जल्द से जल्द अभी चाहते हैं। और जो हम लोग जो कमेटी बनाए हैं वो कमेटी का ही हम लोग निर्माण करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग मेला लगने के लिए नहीं देंगे। आपका नाम? मेरा नाम आशा देवी है। जो शुरू से जो मेला लगा रहे हैं उसको आप साइड करके आप बाहर वाला को बुला के मेला, तो आप कुछ दिन अभी रहेंगे, 1 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, उसके बाद क्या वहाँ मेला लगेगा आपका? वो शुरू से वो लगा रहे हैं। बोलना ये है कि ये बलतोड़िया गणेश पूजा का मेला 1994 से चल रहा है, 1994 से चल रहा है। हम लोग छोटा सा देखते हुए आ रहे हैं।
और यहाँ पे ये हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे हर कोई मिल करके ये पूजा को और ये मेला को बहुत शांतिपूर्ण से बहुत अच्छे तरीके से चलते हुए हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब से यहाँ पे काउंसलर अशोक पासवान हुआ है तब से यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ी है और एक समाज में तोड़ने का काम किया जा रहा है। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग का यही चाह रहा है कि जो समाज पहले कमेटी तय करता था, जितना उतना साल से कमेटी जो चल रहा है, तो समाज फैसला करता है कौन प्रेसिडेंट रहेगा, कौन सेक्रेटरी रहेगा। ये लोग 3 तारीख को कमेटी गठन किया। कमेटी गठन से आगे ये काउंसलर को जानकारी दिया। हम लोग खुद ही इन लोगों सबको बोले थे कि भाई काउंसलर को लेके चलना, तुम जानकारी दे दो कि इतना तारीख को हम लोग कमेटी का गठन करेंगे। काउंसलर इन लोगों को आश्वासन भी दिया कि तुम लोग कमेटी का गठन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वो कमेटी में वो प्रेसिडेंट नहीं हुआ। प्रेसिडेंट नहीं होने के नहीं हुआ। उसके बाद में जब इन लोगों को कमेटी गठन हो गया, वो अलग से वो 4-5 लड़का को लेके अपना एक कमेटी गठन कर लिया बिना एक समाज को जानकारी का। जबकि पिछले साल का कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया है और ना इन लोगों को जानकारी दिया है कि अभी मेला जो आइए सुनते हैं इस विषय में पार्षद अशोक पासवान ने क्या कहा। पासवान काउंसलर 66 नंबर वार्ड से मैं आप लोग विशेष सूचना देना चाह रहे हैं। कुछ हम लोग का बलतोड़िया का आदमी है जो कि मेला बंद के पक्ष में है। वो लोग चाह रहे हैं कि मेला बंद हो जाए। जानबूझ के ये लोग मेला वाला को फ़ोन करके बाद में वो लोग बोला गया है कि मेला मत लगाए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम होने का चांस है। कुछ आदमी डरा धमका के मेला वाला को बंद किया कि मेला ना लगे। इसमें से कुछ आदमी मेला वाला को फ़ोन करके बोले हैं कि मेला लगाएगा तो सामान चोरी होगा, हिंदू मुस्लिम होने का चांस है, दंगा होगा। तो बहुत सारा मेला जो पहले लगाते थे वो लोग नहीं आए। कमेटी जब मेरे पास आए, हमको सारा बात बताया कि ऐसा बात है, तो हम मेला इंचार्ज जो थे कल्लू मियाँ ऐसी करके 15 साल से वो मेला लगा था, उनको हम फ़ोन किए तो बताया कि नहीं हम मेला नहीं लगाए, मेरा मेला बुक हो गया। फिर कुछ दिन ही बाद मतलब दूसरे दिन ही हमको पता चला कि कल्लू मियाँ बोल रहा है कि कमेटी वाला हमसे 1 लाख रुपये ज़बरदस्ती लेता था, कमेटी वाला। जबकि जो कमेटी में था वो हम लोग का बलतोड़िया का ही था, बाहर का कोई नहीं है। कल्लू मियाँ 1 लाख रुपये का ब्लेम दे रहा कि प्रत्येक साल हम देते हैं, 2023 से देते हुए आ रहे हैं। मेरा कहना अगर वो 2023 में 1 लाख रुपया दिए हैं तो 2024 में कमेटी चेंज हुआ था, 2024 में कमेटी क्यों नहीं बोला गया। दूसरी बात है, एक प्रिंट आउट करके कोई नोटिस लगाया है कि उनका 60,000 रुपया दिया गया था। हम उसको पता किए, वो 60,000 रुपये जो दिया वो कमेटी का कोई आदमी नहीं, कमेटी से बाहर दिया गया। जिस आदमी को दिया उसको फ़ोन भी किए, पूछे भी तो बताया कि उनका कोई गाड़ी फंसा था तो हमसे वो 1 लाख रुपया लेके गया था। वो गाड़ी छुड़ाने के लिए हमको 60,000 रुपये दिया, 40,000 रुपये अभी भी नहीं दिया है। बोला कि अगले बार हम मेला लगाएंगे 40,000 रुपये दे देंगे। ये हमको खबर मिला है। अब इसका अंदरूनी क्या है, कौन आदमी कहाँ पे क्या कर रहा है, ये आप लोग थोड़ा सा नज़र खोलिए और देखिए। हम और अभी भी बोलना चाहते हैं कि बलतोड़िया का ही कुछ तमाम लोग जानबूझ के मेला में ये गेम कर रहा है। 2023 से 2024 तक ऐसा कोई झमेला नहीं हुआ, लेकिन झमेला 2025 में जानबूझ के मेला का बंद पक्ष में ऐसा किया जा रहा है।